रिलायंस के नंबर्स में मैं एडिटोरियल नहीं दूंगा, मैं सिर्फ नंबर्स बताऊंगा कि हाँ, तो ये फेयर नहीं होगा हमारे लिए एडिटोरियल देना, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। अगर आप देखें तो O2C और रिटेल पहली बार किसी एक तिमाही में 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस हुआ है। और अगर आप देखें तो थोड़ा सा मुनाफे की ग्रोथ पर असर आया है, क्योंकि थोड़ी सी फाइनेंस कॉस्ट बढ़कर आई हैं और 5G एसेट्स जो थे उनके जो डिप्रिसिएशन है उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया है। लेकिन रेवेन्यू 5% बढ़ा है, एबिटडा 11% बढ़कर 54,067 करोड़ पर आया है। ये हम क्यों देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 23% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा गिरा है, लेकिन रिलायंस के नंबर्स को ज़्यादातर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। तो पिछली बार वो एशियन पेंट्स का स्टेक सेल हाँ, एशियन पेंट्स का स्टेक सेल भी था, तो उसका 8,924 करोड़ का वो एक मामला था पिछले साल। वो लाइन रख दीजिएगा एक्चुअली, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल सही कहा आपने। वो अगली लाइन प्ले करिए प्लीज़, वो इंपॉर्टेंट है। जो पिछले साल इनको मुनाफा हुआ था वो भी है, तो बिल्कुल। लेकिन फिर भी मतलब नंबर्स ठीक ठाक हैं। आई थिंक O2C बिजनेस था जिसको हर कोई वॉच आउट कर रहा था, और O2C नंबर अच्छा आया है। O2C नंबर अगर आप देखें, O2C मतलब ऑयल टू केमिकल, जो इसका ट्रेडिशनल बिजनेस है, जिसके नाम से हम रिलायंस को जानते रहे हैं हमेशा। तो यहाँ 4 साल की ऊंचाई पर इनका एबिटडा है 17% बढ़कर आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में 17% की ग्रोथ है। ये एक अच्छे नंबर माने जाएंगे यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे, लेकिन इसमें एक फैक्टर बहुत लोग कहेंगे कि ये वॉर वाला क्वार्टर था, तो क्रैक्स काफ़ी हाई थे मिडिल ईस्ट वाले, तो बिल्कुल उसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन जो भी है वो है। रिटेल अगर आप देखेंगे तो रिटेल का भी नंबर ठीक ठाक है, और यहाँ पर भी ठीक ठाक नंबर आए हैं। और जियो खैर अगले एक साल, इस साल के एंड तक तो जियो अलग से लिस्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तो जियो के नंबर इन्हीं के साथ आते हैं। यहाँ 2.5% रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटडा ठीक ठाक है, और 15% का डबल डिजिट एबिटडा ग्रोथ है, तो ठीक ठाक है रिलायंस नंबर्स। जैसा मैं कह रहा हूँ, हम नंबर्स पे कमेंट करेंगे, उसके क्वालिटी पे या फिर स्टॉक पे क्या होगा वो हम थोड़ा सा रिजर्व रखते हैं अपने आप को। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आएगा। बिल्कुल ठीक। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही, इसीलिए हम इसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ब्रोकरेज